गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? सभी लोग ठीक ही होंगे। आज हम लोग टारगेट का सेकेंड रिवीजन क्लास सेमीकंडक्टर का लेने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चीज आप लोग को अभी हमें पढ़ाना है एक्सट्रिंसिक, और जिसको इम्प्योर कहते हैं, और डॉप्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि पहले हमने बात किए थे प्योर सेमीकंडक्टर के विषय में, और हमने सिंपली आप लोग को पढ़ाए थे कि प्योर सेमीकंडक्टर में या तो सिर्फ सिलिकॉन ही सिलिकॉन होते हैं, या तो सिर्फ जर्मेनियम ही जर्मेनियम होते हैं। अगर कहीं पे भी प्योर सेमीकंडक्टर है तो उसका कंडक्टिविटी बहुत ही कम होता है। अब हमें उसके कंडक्टिविटी को बढ़ाना है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के मदद से आजकल हम लोग करंट तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जो कि करंट पे चलता है। तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें किसी न किसी चीज को मिला दिया जाता है, और उसी सेमीकंडक्टर का नाम क्या पड़ जाता है, एक्सट्रिंसिक। तो डिफिनेशन में हमने लिखे हैं द कंडक्टिविटी ऑफ ए प्योर सेमीकंडक्टर इज टू लो एट रूम टेम्परेचर, सो टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी सम desired external impurity are added to pure semiconductor। हम लोग क्या करते हैं कि कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोई भी डिजायर्ड एक्सटर्नल इंप्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर के साथ मिलाते हैं, और इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, डॉपिंग के नाम से। किसके नाम से? डॉपिंग। और इसी टाइप के जो टाइप्स मिलते हैं, इसी का नाम क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये दो तरह के होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वह आपको दो तरह का मिलेगा, एक है पी टाइप और दूसरा है एन टाइप। दोनों को अभी पढ़िएगा। एक है पी टाइप और दूसरा क्या है बाबू, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला दो टाइप में फर्स्ट एन टाइप और पी टाइप। अब दोनों को हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एन टाइप। जैसे आप जानते हैं एन टाइप के विषय में कि एन टाइप कैसे होता है। जैसे आप सिंपली याद रखिएगा बाबू, करते क्या है एन टाइप बनाने के लिए। देखिए हम पहला बात कर रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें करते क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट को ऐड कर देते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर प्लस पेंटावैलेंट, प्योर सेमीकंडक्टर प्लस पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। वैलेंट इंप्योरिटी याद रखिएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में प्योर को किसके साथ मिलाते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के साथ। याद यही रखना है कि प्योर में हम किसको मिला देते हैं बाबू, प्योर में हम हमेशा किसको मिलाते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जैसे मान लीजिए फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, बिस्मथ हो गया, etc, यही हो गया। अब देखिए करते क्या है हम लोग, जैसे एक समझा रहे हैं फास्फोरस के विषय में। अब देखिए आपको पता है सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे सिलिकॉन का 4 और फास्फोरस का 4 एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। अभी भी एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन किसके पास बन जाएगा, फास्फोरस के पास बच जाएगा। वह जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन बचते हैं वही कंडक्टिविटी को
बढ़ाने का काम करता है। इसका मतलब अगर एक फास्फोरस है तो एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, 2 रहेगा तो 2 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 4 होगा। इसका मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि किसका मेजॉरिटी होता है, इलेक्ट्रॉन का। किसका, इलेक्ट्रॉन का। जैसे दिखा रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे ये फास्फोरस है। फास्फोरस के आउटर मोस्ट में, फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे सिलिकॉन है। अब देखिए सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर यहाँ पे भी सिलिकॉन है, इसके भी आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4 ही होगा। यहां पे भी मान लीजिए सिलिकॉन ही है, इसके भी आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4। यहां पे भी सिलिकॉन है, इसके भी आउटर मोस्ट में कितना होगा, 4 होगा। अब देखिए ये एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये भी एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये भी एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये भी एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसी तरीका से अब होता क्या है, यहां पे एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन बच जाता है। यहाँ पे अभी फास्फोरस के पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, यही एक्सेस इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी बढ़ाता है। अब देखिए ये डोनर हो जाता है, किसके तरह काम करता है, डोनर के तरह। तो हम दिखा देते हैं यहाँ पे सभी कुछ को लिख करके। सबसे पहला पॉइंट इसमें कि किसका मेजॉरिटी रहता है, तो इलेक्ट्रॉन का मेजॉरिटी बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन होल के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होता है। क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन होल के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होता है। कंडक्टिविटी भी अप्रोक्सीमेट किसके बराबर मिलेगा, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा करंट भी किसके बराबर मिलेगा, करंट भी यहाँ पे जो भी मिलेगा वह किसके मदद से, इलेक्ट्रॉन के मदद से। और चौथा जो है आपको Ne बराबर Nd। Nd का मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर एटम, कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर एटम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर एटम। अब देखिए यहाँ पे सिंपल याद रखिएगा कि कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का होल से ज्यादा होता है, कंडक्टिविटी नेट जो मिलेगा वह किसके वजह से मिलेगा, इलेक्ट्रॉन के वजह से। करंट भी मिलेगा इलेक्ट्रॉन के वजह से। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वह डोनर एटम के रूप में मिलेगा, किसके रूप में, डोनर एटम के रूप में, क्योंकि यहाँ पे डोनेट करेगा। एक एक्सेस जो बचा है, एक्सेस जो बचता है वही डोनर के तरह काम करता है। और आपको पता होना चाहिए एनर्जी डायग्राम से कि हम लोग एनर्जी डायग्राम अब इसका दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए एनर्जी डायग्राम कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एनर्जी हो गया आपका, अब देखिए हम एनर्जी डायग्राम की बात कर रहे हैं। सबसे पहला काम है यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो नीचे हम लोग वैलेंस बैंड लेते हैं, Vb, इधर मान लीजिए कंडक्शन बैंड हो गया Cb। अब देखिए दोनों के बीच में जो एनर्जी का, जो एनर्जी डोनेट करते हैं, सॉरी जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि डोनर किसके पास होता है।
तो आप जानते हैं कि हमेशा डोनेट करने का काम कौन सा करता है, कौन सा कौन सा बैंड करता है, कंडक्शन बैंड करता है। इसका मतलब है कि इसके इर्द गिर्द यहाँ पे ये डोनर के तरह ये एक्सेप्टर होगा, ये डोनर होगा, तो डोनर जो होगा वह कंडक्शन बैंड के पास होगा और इसका एनर्जी बहुत ही कम होता है। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव है, ये डोनेट कर रहा है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मान लो ये भी है, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन के रूप में। किसके रूप में? इलेक्ट्रॉन के रूप में। डोनर जो होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां से, अब इससे भी ऐसे जाएंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन के रूप में ही मिलेंगे और यहाँ पे ये जो मिलेगा डोनर इम्प्योरिटी लेवल, डोनर इम्प्योरिटी लेवल, डोनर इम्प्योरिटी लेवल, डोनर इम्प्योरिटी लेवल। अब पूछता है कभी कभी कि इसमें जो डोनर का एनर्जी लेवल होता है, याद रखिएगा कितना होता है, 0.01 से लेकर के 0.01 से लेकर के 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो याद रखिएगा डोनर का जो एनर्जी लेवल होता है, डोनर इम्प्योरिटी का एनर्जी जो लेवल होता है वह 0.0, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछ दिए जाते हैं कभी कभी कि डोनर का क्या होता है। तो सिंपल याद रखिएगा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और डोनर हमेशा कौन सा बैंड करता है, कंडक्शन बैंड करता है। और एक्सेप्टर का काम कौन करता है, यहाँ पे वैलेंस बैंड करता है। यहाँ पे याद रखिएगा जो डोनर होते हैं वह पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चीज? पॉजिटिव जो चार्ज होगा वह डोनर एटम होगा, डोनर एटम। अब देखिए इसके बाद, तो ये हो गया आपका कौन सा टाइप, एन टाइप। कोई पूछेगा एन टाइप क्या है तो सिंपल याद रखिएगा, जब हम प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम को फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट के साथ मिक्स करवाते हैं तो वहां पे जो सेमीकंडक्टर देते हैं उसको एन टाइप कहते हैं। और एन टाइप में मेजॉरिटी हमेशा इलेक्ट्रॉन का होता है। किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। सिंपल याद रखिएगा कि एन टाइप में किसका मेजॉरिटी रहता है? इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पे जो भी मिलते हैं वह डोनर इम्प्योरिटी लेवल होता है और पॉजिटिव चार्ज के रूप में मिलते हैं। और यहाँ पे एनर्जी जो लेवल होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। अब इसके बाद हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर का। दूसरा है आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए इसमें हम लोग ट्राइवैलेंट को मिक्स करते हैं। इसमें किसको मिक्स करेंगे बाबू? प्योर सेमीकंडक्टर प्लस ट्राइवैलेंट। प्योर सेमी कंडक्टर प्लस ट्राइवैलेंट एटम। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी भी बोल सकते हैं। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। अब जैसे इसका एग्जांपल की बात करेंगे तो एल्युमिनियम, मेन इसमें एल्युमिनियम भी है, बिस्मथ है, ट्रिटियम, ETC। अब देखिए इसमें भी उसी तरीका से एल्युमिनियम लीजिएगा मिड में। अब आपको पता है कि एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं
और सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितना होता है? 4 होता है। यहाँ पे भी है। अब देखिए ये दोनों कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे भी कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे भी बना लेगा। अब देखिए होता क्या है कि अभी भी एल्युमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, उसको अभी एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो होता क्या है कि अब एल्युमिनियम के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी है। अब उस इलेक्ट्रॉन के कमी को पूरा करने के लिए एल्युमिनियम क्या करता है, अपने नियर प्लेस पे एक होल डेवलप करते हैं। क्या डेवलप करता है? होल, और होल से ही कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पे क्या डेवलप हुआ है? होल। इसीलिए जब एक एल्युमिनियम है तो कितना होल डेवलप हुआ? एक होल डेवलप हुआ, और जितना एल्युमिनियम बढ़ेगा उतना ही होल का मात्रा बढ़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं इसमें कि कंसंट्रेशन किसका ग्रेटर होता है। तो याद रखिएगा इस केस में कंसंट्रेशन की बात किया जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ होल ग्रेटर होगा किससे? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कंसंट्रेशन जो है होल का बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन से। दूसरा जो है आपको डेंसिटी भी यहाँ पे किसके रूप में मिलेगा? होल के रूप में। करंट भी किसके रूप में मिलेगा? होल करंट के रूप में। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा, तो देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात करेंगे Na, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर, जैसे उसमें डोनर था और इसमें एक्सेप्टर एटम्स होगा। एक्सेप्टर एटम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम। अब देखिए यहाँ पे एक्सेप्टर एटम तो होगा, लेकिन एक्सेप्ट, जैसे हम एनर्जी डायग्राम की बात करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या मिलता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम। एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी डायग्राम की जब बात करिएगा आप लोग, ये एनर्जी डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो हम लोग करते क्या है यहाँ पे? वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, Cb ऊपर होता है हमेशा और नीचे Vb होता है, Vb। अब देखिए एक्सेप्ट जो करता है हमेशा वह कौन करता है? वैलेंस बैंड। तो एक्सेप्टर के रूप में यहाँ पे होल को एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि क्या होते हैं तो याद रखिएगा होल एक्सेप्ट किया जाएगा। उसमें इलेक्ट्रॉन था, इसमें होल होगा। और यहाँ से यहाँ पे एक्सेप्टर एटम का एनर्जी की बात करते हैं। एक्सेप्टर एटम का एनर्जी की बात करिएगा 0.1 से लेकर के 0.01 से लेकर के
0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.1 से लेकर के 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे जो होगा वह क्या होगा, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ये जो दिख रहा है इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी। तो याद रखिएगा वहां पे डोनर था और यहाँ पे कौन सा मिला है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें कि मास एक्शन लॉ। देखिए ये मास एक्शन लॉ सिंपल चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल इससे बराबर पूछे जाते हैं इस लॉ से। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ। देखिए ये सिंपल होता है, ये दो चीज का प्रोडक्ट होता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ होल बराबर कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक का स्क्वायर। एक बार फिर सुनिए, ये दो का प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ होल बराबर कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक का स्क्वायर। तो लिख लीजिए एट थर्मल इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन भी करवाएंगे इस पे अभी तुरंत। एट थर्मल इक्विलिब्रियम, एट थर्मल इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट of concentration, the product of concentration of electrons and hole is constant and is equal to the square of intrinsic concentration। Ne into NH बराबर Mi का स्क्वायर। तो सिंपल याद रखिएगा कि एट थर्मल इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। तो सिंपल हमने बोल रहे थे Ne into NH बराबर Ni स्क्वायर, Ne into NH बराबर Ni स्क्वायर। एक एग्जांपल देते हैं, ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में पूछा भी है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको लिखिए, लिख रहे हैं अभी, आप लोग बनाइएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या कर रहा है, द नंबर डेंसिटी of hole and electrons in pure silicon are equal and are, वैल्यू दिया है इसका 2 गुने 10 to the power 16 per meter cube, and on
डॉपिंग with iridium the whole density increases to 4.5 गुने 10 to the power 22 per meter cube. Find electron density. Find electron density in doped सिलिकॉन। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, पढ़िए एक बार। द नंबर डेंसिटी ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन इन प्योर। तो प्योर के केस में हमने बता चुके हैं कि Ni बराबर Ne बराबर NH, Ni बराबर Ne बराबर NH होता है। अब उसको आपको डेंसिटी दे चुका है होल का, तो हम सिंपली जानते हैं यहाँ पे ये इंट्रिंसिक का वैल्यू होगा। In का वैल्यू हो गया 2 गुने 10 to the power 16 पर मीटर क्यूब। और आपके पास दे दिया है अब होल का डेंसिटी, तो NH का डेंसिटी 4.5 गुने 10 to the power 22 पर मीटर क्यूब। तो अभी तुरंत पढ़ाए हमने Ne इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर होता है। यहां से NH की बात करें, Ne की बात करेंगे तो Ni का स्क्वायर अपॉन NH हो जाएगा। Ni का स्क्वायर की बात करते हैं तो 2 इंटू 10 to the power 16 का होल स्क्वायर अपॉन 4.5 गुने 10 to the power 22। इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये आएगा 8.89 गुने 10 to the power 9 पर मीटर क्यूब। ये निकल गया। अब देखिए पीएन जंक्शन की बात करते हैं। किसका बाबू? पीएन जंक्शन का। इसका हम लोग बात करने जा रहे हैं अब पीएन जंक्शन का। देखिए ये क्या है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन देखिए पी और एन को जब एक साथ मिलाते हैं और वहां पे जो भी जंक्शन का फॉर्मेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन। जब पी और एन दोनों को मिलाते हैं तब जो फॉर्म करता है उसी को पीएन जंक्शन कहते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, एक तरफ पी लेंगे और दूसरे तरफ एन। अब देखिए अब यहाँ पे P इसको कहते हैं, N इसको कहते हैं। अभी देखिए P के पास होल होता है, P के पास होल है, यहाँ पे P के पास आपको होल मिलेगा। ये होल है, ये भी होल, यहाँ पे भी होल, ये भी होल, ये भी होल, ये भी होल। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। एन के पास किसका मेजॉरिटी होगा? इलेक्ट्रॉन का। यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, 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 यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए होता क्या है,
कि इधर से आपको पॉजिटिव चार्ज इधर आना चाहेगा, इधर से पॉजिटिव चार्ज इधर और इधर से नेगेटिव चार्ज आगे बढ़ने का कोशिश करेगा। यहां पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है प्लस और माइनस यानी P और N का, इसी को हम लोग डिफ्लेक्शन रीजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? डिफ्लेक्शन रीजन के नाम से, डिफ्लेक्शन रीजन। अब होता क्या है यहां पे, अभी देखिए कोई भी बैटरी सेट नहीं किया है, इनिशियल टाइम में होता क्या है कि आपको यानी इधर से करंट इधर जाने का कोशिश करता है, लेकिन आपको पता है कि यहां पे निश्चित एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे डेवलप होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है। चार्ज के एक्युमुलेशन के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। क्या करता है, जैसे मान लीजिए, समझिएगा इसको बहुत ध्यानपूर्वक, जैसे यहाँ कोई मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा, होल इधर जाना चाहेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको ये अपोज कर देता है। क्या करता है? अपोज। जैसे मान लीजिए इधर से पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निश्चित इसके अपोजिट है। इधर से आएगा तो अपोज करेगा, इधर से भी आएगा तो पर भी अपोज करेगा। तो यहाँ पे अपोज करने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले याद ये भी रखना होगा कि यहाँ पे दो करंट होता है, एक डिफ्यूजन करंट और दूसरा ड्रिफ्ट करंट। एक डिफ्यूजन करंट और दूसरा ड्रिफ्ट करंट। होता क्या है इनिशियल टाइम में कि ड्रिफ्ट करंट की बात नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ्यूजन का, क्योंकि जैसे ही हम P और N को एक जगह रखते हैं, एक दूसरे से डिफ्यूज करना स्टार्ट करता है और वहां पे एक करंट मिलते हैं, उस करंट को हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। और डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन हमेशा P से N के तरफ होता है। इधर डिफ्यूजन नाम से क्लियर है, डिफ्यूज, तो डिफ्यूजन P से N के तरफ होगा। डिफ्यूजन करंट हमेशा P to N, और ये किसके चलते होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से। और आपको पता है कि P में मेजॉरिटी होल का होता है, इसीलिए यहाँ पे P से N के तरफ जो चलता है यही नाम पड़ जाता है कौन सा करंट? डिफ्यूजन करंट। तो कोई पूछ दे कि डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो सिंपल याद रखिएगा P से N के चलते होता है। और डिफ्यूजन करंट किसके चलते मिलता है? तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से। अब फिर देखिए, एक आता है ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट जो मिलता है वह माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से, और वह डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो जैसे मान लीजिए हम डिफ्यूजन करंट की बात नहीं करके और ड्रिफ्ट करंट की बात करेंगे, तो ड्रिफ्ट करंट का जो डायरेक्शन होगा वह इलेक्ट्रॉन से होल के तरफ होगा। किधर से किधर? इलेक्ट्रॉन से होल के तरफ। तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब है ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट दोनों का अमाउंट एक ऐसे टाइम पे सेम होंगे, और यहाँ पे नेट करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इस तरफ जाएगा P से N के तरफ कौन सा करंट जाएगा? डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट P से N, और ड्रिफ्ट करंट जो है वह किधर से किधर जाएगा? ड्रिफ्ट करंट N से P के तरफ जाएगा, और यहाँ पे नेट करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। याद रखिएगा इसमें डिफ्यूजन करंट पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन करंट का जो डायरेक्शन होता है हमेशा याद रखिएगा, इधर से किधर होता है? P to N। और ये किसके चलते? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से। और
ड्रिफ्ट करंट की बात करते हैं। ड्रिफ्ट करंट, इसका जो डायरेक्शन N टू P होता है, और ये माइनॉरिटी के वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से। क्लियर हो गया? तो कोई पूछ देगा आपसे कि बताइए डिफ्यूजन करंट किसके वजह से मिलता है, तो नेगेटिव चार्ज के वजह से। किसके वजह से? नेगेटिव चार्ज के वजह से, और इसका डायरेक्शन P से N के तरफ होता है, और माइनॉरिटी चार्ज के वजह से ड्रिफ्ट करंट मिलता है। लेकिन यहाँ पे जब कोई भी डायरेक्शन नहीं है तो निश्चित है ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट का वैल्यू सेम होगा एक ऐसे इंटरवल के बाद, और नेट करंट इसमें क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, इसी में पढ़ना है आप लोग को डिफ्लेक्शन रीजन के विषय में। तो सिंपल आप जानते हैं चार्ज कैरियर का जो रीजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्लेक्शन रीजन। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिफ्लेक्शन रीजन का। रीजन the region that in deflected of charge carrier, the region that is deflected of charge carrier, deflected of charge carrier। यहां पे ये जो रीजन मिलता है वह चार्ज कैरियर के वजह से। अब नेक्स्ट है पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, इसको भी नट के नाम से जानते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन, across the junction that prevent the diffusion majority charge carrier, majority charge carriers। पोटेंशियल बैरियर जो है वह सिंपल याद रखिएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस है जहां पे डिफ्यूजन होता है किसका? मैग्नेटिक चार्ज कैरियर का। पोटेंशियल बैरियर डिपेंड करता है तीन चीज पे। पोटेंशियल बैरियर डिपेंड ऑन, पहला हो गया आपका डोपिंग, डोपिंग। दूसरा हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर। और तीसरा हो गया आपको टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर।
क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा पोटेंशियल बैरियर 3 चीज पे डिपेंड करता है, पहला डोपिंग, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। किस पे? टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पे। तो कोई पूछ देगा आपसे कि बताइए पोटेंशियल बैरियर किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा डोपिंग, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अब देखिए वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस पी एन जंक्शन। नेक्स्ट हेडिंग वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस पी एन जंक्शन। वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल हेडिंग है वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन के अक्रॉस क्या वेरिएशन होता है, देखिए समझना होगा आप लोग को। हम बना रहे हैं फिगर के थ्रू। P और N, इधर P लीजिए, इधर P हो गया, इधर N हो गया। ये P और ये N, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 होगा। आप जानते हैं यहाँ पे P के तरफ कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। P के तरफ कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और इधर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आप जानते हैं हमेशा प्लस से माइनस के तरफ होता है। इनिशियल टाइम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए पोटेंशियल का वैल्यू आपको कांस्टेंट मिलेगा। पोटेंशियल बैरियर क्या होगा? कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो निश्चित है पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू आपको क्या मिलेगा? कांस्टेंट। अब होता क्या है, जैसे हम P से N के तरफ चलते हैं तो आपका पोटेंशियल बढ़ेगा। क्या होगा? पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते यहां से बढ़ना स्टार्ट किया, बढ़ते 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 यहां तक गया, और उसके बाद जैसे ही ये N के बाउंड्री पे पहुंचेगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब फिर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? आपका कांस्टेंट होगा। और यहां से जो बढ़ा है पोटेंशियल, देख रहे हैं आप लोग, यहां से जो पोटेंशियल बढ़ा है फिर कांस्टेंट जो हुआ है, उसी पोटेंशियल को हम पोटेंशियल बैरियर के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? एक बार फिर समझिए। इनिशियल टाइम में P और N को जब मिलाते हैं तो जिधर P होता है उधर नेगेटिव चार्ज, इधर N होता है उधर पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होता है। प्लस और माइनस चार्ज के एक्युमुलेशन के वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है। इनिशियल टाइम में P में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है, इसलिए पोटेंशियल भी इसका कांस्टेंट होगा। फाइनली मान लीजिए आपको N का भी इलेक्ट्रिक फील्ड N के अंदर भी 0 है, इसलिए इसका भी पोटेंशियल 0 होगा। लेकिन जिस समय में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होते हैं उस समय में पोटेंशियल बढ़ता है, और जो पोटेंशियल P से N तक गया है बढ़ते हुए, उसी पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। और देखिए अगर सिलिकॉन की बात करते हैं, फोर सिलिकॉन, तो याद रखिएगा सिलिकॉन का ज्यादा होता है पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू 0.7 वोल्ट होता है।
जर्मेनियम का, तो जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू 0.3 वोल्ट होता है। तो याद रखिएगा सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू 0.7 वोल्ट होता है। ये बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन कि सिलिकॉन का कितना होता है पोटेंशियल बैरियर। सिंपल याद रखिएगा सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट होगा और जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट होगा। अब देखिए बायसिंग किसको कहते हैं? जहां पे P और N दोनों मिलते हैं उसी को किसके नाम से जाना जाता है? बायसिंग के नाम से। हेडिंग दीजिए अब सभी लोग, बायसिंग। बायसिंग the process of applying potential difference, the process of applying potential difference across P and diode. The process of applying potential difference across P and diode. जो P and diode के across potential difference अप्लाई होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बायसिंग। बायसिंग दो तरह के होते हैं, एक का नाम है फॉरवर्ड बायसिंग तो दूसरे का नाम है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग बायसिंग और दूसरे तरफ है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग। अब देखिए फॉरवर्ड कहते किसको है? ये P है, ये N है। अगर सेल के पॉजिटिव को P से, सेल के पॉजिटिव को P से और सेल के निगेटिव को N से कनेक्ट कर देते हैं तो इसी को फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। और रिवर्स बायसिंग की बात करिएगा तो सेल के पॉजिटिव को N से, ये मान लीजिए P है, ये N है, सेल के निगेटिव को P से और सेल के पॉजिटिव को N से कनेक्ट कर देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? रिवर्स बायसिंग। तो सिंपल रट जाइएगा फॉरवर्ड बायसिंग किसको कहते हैं? अगर सेल के पॉजिटिव को P से, अगर सेल के पॉजिटिव को P से और सेल के निगेटिव को N से कनेक्ट कर दिया जाए, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए सेल के निगेटिव को P से और सेल के पॉजिटिव को N से कनेक्ट कर दिया जाए तो रिवर्स बायसिंग, और पॉजिटिव को P से कनेक्ट करते हैं, निगेटिव को N से तो फॉरवर्ड, और उल्टा कर देंगे तो रिवर्स बायसिंग होता है। अगले दिन इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स के विषय में बताएंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।